सो हेलो एवरीवन, आज मैं एसबीआई क्लर्क की वो मिस्टेक्स बताने वाली हूँ जो लोग करते हैं और जिस कारण जो है उनके एग्ज़ाम नहीं क्लियर हो पाते हैं। ठीक है, तो मेनली जो है ये गलतियाँ आप लोगों को मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि आप लोग ना दोहराएं और इन गलतियों को इग्नोर करें। ठीक है, जिससे कि आप लोग फर्स्ट अटैम्प्ट में ही अपना एसबीआई क्लर्क का एग्ज़ाम निकाल सको। अब एसबीआई क्लर्क ही क्यों अभी के टाइम में, बिकॉज इस साल के जितने भी एग्ज़ाम्स थे आपके सारे हो चुके हैं। काफ़ी ऐसे बच्चे हैं जिनका जो है एक भी एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ है, बट इट्स ओके, आपके पास एसबीआई क्लर्क है अभी, तो उसकी तैयारी में आप लग जाइए। और ये वीडियो ज़रूर देखना, एंड तक देखना, बिकॉज मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाली हूँ इसमें, जो गलतियाँ अक्सर लोग करते हैं। तो देखिए, अब इस साल में तो आपका एसबीआई क्लर्क ही बचा है और तो एग्ज़ाम आपके सारे निकल चुके हैं। ठीक है, तो जिन बच्चों का अभी मेंस भी है और एसबीआई भी है, ठीक है, वो तो चल ही रही है आपके साथ में तैयारी, बाकी उसके साथ साथ आपका एसबीआई क्लर्क भी आने वाला है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इधर उधर की बातें छोड़ के। तो देखिए, जो गलतियाँ लोग करते हैं, सबसे पहले चीज़ तो है कि प्री लेवल पर ही लोग अटक के रह जाते हैं। अब इससे क्या मतलब है, अटक कैसे कैसे रह जाते हैं? अब आपने क्या किया है कि आपने प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर दी, ठीक है, अब प्रिपरेशन आपने स्टार्ट कर दी प्री लेवल से, स्टार्टिंग से। अब आपके मार्क्स जो है आ रहे हैं, आपके 50 आ रहे हैं, 60 आ रहे हैं, 70 आ रहे हैं, ठीक है, ठीक है। अब आप कंटिन्यू उसी में लगे हुए हो, कंटिन्यू उसी में लगे हुए हो। अब मान लीजिए कोई एक स्टूडेंट है, ठीक है, मैं अपने आप को लेके चलती हूँ, मेरे जो है 50 से मार्क्स ज़्यादा बढ़ ही नहीं रहे हैं। ठीक है, अब वो क्यों हो रहा है? बिकॉज मैं एक ही उसमें पैटर्न में लगी हुई हूँ। ठीक है, अगर मैं अपना लेवल थोड़ा इंक्रीज़ करूँ, ठीक है थोड़ा इंक्रीज़ करूँ लेवल, तो जो अब मैं अगर टफर चीज़ पर जाऊँगी, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा तो जो टफ चीज़ है ना, वो उसके क्वेश्चन सॉल्व करूँगी, तो मुझे पहले मार्क्स कम आ रहे थे वो भी मेरे बढ़ेंगे। ठीक है, जैसे कि आप ये लगा लो, कोई बच्चा है, ठीक है, किसी एक सेम क्लास में है, वो 5th क्लास में है, कंटिन्यू आप 5th क्लास का ही उसको कंटिन्यू पढ़ाते जा रहे हो, ठीक है, तो उसका तो वही रहेगा ना लेवल, कुछ बढ़ेगा नहीं। ठीक है, 50 नंबर लेके आ रहे हो तो 50 ही उसके आएंगे, 60 लेके आ रहे हो तो 60 ही आएंगे, उसका नहीं स्कोर बढ़ पाएगा। अब जैसे ही उसको 6th 7th या 8th में आप डालोगे, ठीक है, 6 में आपने उसकी क्लास बढ़ा दी, अब अल्टीमेटली उसके जो है मार्क्स भी इंक्रीज होने लग जाएंगे, चाहे वो थोड़े ही क्यों ना बढ़े, 5 नंबर ही क्यों ना पड़े, 10 नंबर क्यों ही ना बढ़े, लेकिन बढ़ेंगे मार्क्स उसके। तो मेरा मतलब यही है कि आप जो है एक लेवल पर मत अटक के रह जाइए, आगे आपको पूरा एक एग्ज़ाम निकालना है, आपको ओनली प्री नहीं निकालना है। लोग बस प्री की तैयारी करते हैं कि हाँ भाई प्री का एग्ज़ाम अभी इस डेट पर है, तो बस इस डेट तक अपना जो प्री का क्लियर कर लेते हैं। भाई आपको जो है एग्ज़ाम पूरा निकालना है, ओनली प्री नहीं निकालना, मेंस भी है उसमें, तो मेंस की भी तैयारी साथ में करिए आप अपनी तैयारी को इस तरह रखिए कि मेंस का एग्ज़ाम भी आने के लिए आपको ये ना देखना पड़े कि हाँ भाई मेरे पास इतने ही दिन बचे हैं। अपनी तैयारी मेंस लेवल तक की अच्छे से प्रॉपर करके रखिए, प्री के लेवल पर मत अटक के रहिए, क्योंकि आपकी फिर मेंस में प्रॉब्लम होगी। क्योंकि आपको ओनली वही सीधी सी बात है, आपको प्री नहीं निकालना है, केवल पूरा एग्ज़ाम निकालना है। ठीक है, तो साथ में जो है आपको ये नहीं करना है कि प्री के बस मॉक लगा लिए, बस हो गया काम आपका। ठीक है, अब प्री और मेंस को जो है आपको कैसे क्लियर करना है, पहले तो आपको क्विजेज लगानी है आपको, ठीक है, डेली क्विज लगानी है। अंडर 24/7 की है, ठीक है, बहुत अच्छी क्विज होती है उनकी, छोटी छोटी होती है क्विज, 10-15 क्वेश्चन होते हैं उसमें। उससे क्या है, आपकी स्पीड भी थोड़ी इंक्रीज होगी, साथ में आपकी एक्यूरेसी में भी थोड़ा इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, साथ में माइंड ट्रिक्स। अब ये माइंड ट्रिक्स क्या है? माइंड ट्रिक्स देखिए, कुछ ऐसी चीज़ होती है आपके मैथ्स में मोस्टली, ठीक है, मैथ्स में क्या होता है, आपके फ्रैक्शंस होते हैं और परसेंटेज होते हैं, तो आपको अपना माइंड ना इस तरीके से रखना है। ठीक है, अब वो कैसे होगा, वो होगा आपकी प्रैक्टिस से। ठीक है, जैसे कि आपके परसेंटेज हो गए, लाइक आपका 5% हो गया, 5% को आप क्या करोगे, आप लिख के थोड़ा ना करोगे 5%, 5 इज अपॉन 100 हो गया, ये कितने से कट गया, 1/20 हो गया, ऐसे थोड़ा ना करना है इसको। हमारे पास टाइम कम होता है, ठीक है, अब हमें 5% को हमें इस तरीके से याद होना चाहिए कि हाँ भाई 5% है, क्वेश्चन में दे रखा है आपका, मान लो सिंप्लीफिकेशन या कुछ भी है, आपने 5% अपने माइंड में कैलकुलेट कर दिया, हाँ 1/20 है, 1/20 है, साथ में लगा लिया 5% ऑफ 200 है। ठीक है, अब 1/20 इंटू 200 कितना हो गया, मतलब 5% ऑफ 200 कितना हो गया आपका, ये आपका 10 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इस तरीके से जो है माइंड को अपना ठीक रखना है।
जैसे ही मतलब मेरा कहने का ये मतलब है, आपका जैसे टेबल्स हो गई, क्यूब रूट हो गए, ठीक है, और आपकी स्क्वायर रूट हो गए, और आपकी ये फ्रैक्शंस हो गए, ठीक है, ईजी फ्रैक्शंस हो गए, और परसेंटेज हो गए, इनको आपको माइंड में सेट करके रखना है। वो माइंड में सेट तभी होंगे जब आपकी प्रैक्टिस होगी, ठीक है। तो जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना बेटर आपके लिए, ओनली प्री लेवल की नहीं, मेंस लेवल की भी साथ में। इस चीज़ पे ज़रूर गौर करना, मेंस लेवल की भी साथ में, ठीक है। तो परसेंटेज को आपको बस इस तरीके से प्रैक्टिस आपकी हो जानी चाहिए। आपको भी लगेगा कि हाँ भाई मैंने जो है तैयारी मेरी ठीक चल रही है। जब आपको लगेगा ना, जब वो क्वेश्चन को देखोगे इसी क्वांट के या अरिथमेटिक के, आप देखते ही लगा लोगे कि हाँ भाई इसका सिंप्लीफिकेशन का कोई क्वेश्चन है तो हाँ भाई इसका आंसर ये होगा, ठीक है। तो ये जो है अपने आप को एहसास हो जाएगा कि हमारे जो इम्प्रूवमेंट है वो काफ़ी हो रही है अच्छे से, ठीक है। बाकी एक चीज़ और है, मॉक्स नहीं लगाते, ठीक है, मॉक जरूर लगाइए, बहुत ज़्यादा इससे इफेक्ट पड़ता है। आपकी जो प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस में बहुत इंप्रूवमेंट आएगा, एक्यूरेसी बढ़ेगी आपकी, ठीक है, और साथ में आपकी स्पीड भी बढ़ेगी। बिकॉज प्री में क्या होता है, आपका टाइम आपके पास कम होता है और क्वेश्चंस होते हैं आपके पास ज़्यादा, तो उसको टैकल करने के लिए आपको चाहिए प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस कहाँ से होगी? मॉक टेस्ट से होगी मेनली, ठीक है। क्विज तो है ही साथ में, तो आपको मॉक टेस्ट जरूर लगाना है। आप वीक में 5 तो जरूर लगाइए प्री लेवल के, और मेंस लेवल के आप 2 जरूर लगाइए, ठीक है। मेंस के आप 2 मॉक टेस्ट जरूर लगाइए हर वीक, और प्री के 5। अब ओनली मॉक टेस्ट लगाने से कुछ नहीं होगा, साथ में उसको एनालाइज भी करना है, बिकॉज एनालाइज नहीं करोगे तो कुछ फ़ायदा नहीं है मॉक टेस्ट देने का। तो एनालाइज कैसे करना है? उसको देखना है कि आपने जो क्वेश्चन स्किप किया है वो क्यों हुआ है, ठीक है, वो आपसे हुआ नहीं या फिर लेंथी था, किस कारण से रहा है, या जो क्वेश्चन गलत हुआ है वो क्यों गलत हुआ है, कहाँ पे आपकी कमी रह गई थी समझने में उस क्वेश्चन में, ठीक है। जहाँ कमी रह गई है उस चैप्टर को दोबारा उठाओ, ठीक है, उसको दोबारा क्लियर करो, फिर दोबारा क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है। क्योंकि जो गलती आपके मॉक टेस्ट में हो रही है वो आपके एग्जाम हॉल में नहीं होनी चाहिए। तो मॉक टेस्ट का हमारा मेन मोटिव यही होता है देने का, ताकि हमारी प्रैक्टिस इस तरीके से हो जाए कि जहाँ पर जो हम यहाँ पर अपने घर पर बैठ के गलती कर रहे हैं मॉक टेस्ट में, वो हमारे रियल एग्जाम में ना हो, ठीक है। एक तो हो गई ये चीज़। सेकंड क्या है आपका? नोट्स बनाना क्या है, एक तरीके से नज़रअंदाज करते हैं लोग। अब देखिए, नोट्स जो है बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है, मेनली जीए और इंग्लिश के लिए। अब इंग्लिश में क्या, जीए का तो चलो समझ में आता है, अब क्वेश्चन आएगा कि हाँ भाई इंग्लिश में क्या बनाए नोट्स। इंग्लिश में देखिए बहुत ज़्यादा बच्चों के क्वारीज आते हैं कि मैम इंग्लिश में मार्क्स नहीं आ रहे, क्यों नहीं आ रहे। देखिए इंग्लिश में रीडिंग तो ठीक है, रीडिंग अपनी जगह है, वो आपके पैसेज में भी काम आएगी, एरर वाले में भी आएगी, एरर में कहीं कहीं पर काम आएगी। वहाँ पे आप एक तरीके से अंदाज़ा लगा सकते हो कि हाँ भाई यहाँ पे गलती हो सकती है, लेकिन आप ये अंदाज़ा नहीं लगा पाओगे ओनली रीडिंग से कि वो गलती किस कारण हुई है। अब देखिए, नोट्स बनाने की ऐसे इंग्लिश में क्यों बनाने हैं? आपको बनाने हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के लिए, क्योंकि मेन जो टॉपिक है आपका इंग्लिश का वो यही है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। आप इसको पढ़िए कहीं से, आप काफ़ी वीडियोस हैं यूट्यूब पर, आप उसको अच्छे से देखिए, नोट्स अपने अकॉर्डिंग बनाइए जिस तरीके से आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। इंग्लिश ना इम्प्रूव हो तो मुझे आप बताना। आप इंग्लिश के नोट्स जरूर बनाइए, जरूर बनाइए। रीडिंग तो है ही, रीडिंग आपको डेली ही करना है, बिकॉज रीडिंग से तो इम्प्रूवमेंट आएगी ही। और जो आपके मार्क्स कम आ रहे हैं वो क्यों आ रहे हैं? बिकॉज आपने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो मेन टॉपिक है आपके इंग्लिश सब्जेक्ट का, ठीक है, उसको इग्नोर कर रहे हो आप। और वो इग्नोर कैसे कर रहे हो? आप नोट्स नहीं बनाते, ठीक है। नोट्स को फालतू समझते हो आप लोग कि छोड़ो ये तो हो जाएगा अपने आप। नहीं होता भैया, मैं आपको बता रही हूँ, मैंने देखे हैं बहुत बच्चे। तो आप नोट्स बनाइए, क्योंकि नोट से क्या होता है, आप उसको बार बार देखोगे ना तो समझ में आ जाएगी, हाँ भाई ये वाली चीज़ थी ऐसे। अब जैसे एक रूल है आपका, जैसे कि टू के साथ सीनियर हो गया, यानी कि IOR वाला जो हो गया, ठीक है, टू के साथ आता है, वो मोस्टली क्या कर देंगे, देन के साथ लगा देंगे कि कंपेयर ही तो कर रहे हैं भाई। कंपैरिजन में हम देन का यूज़ करते हैं ना, लेकिन कुछ कुछ एक्सेप्शंस हैं जहाँ पे हम टू के साथ IOR लगाते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं, ये लिखने वाली होती हैं, हम हमेशा याद तो नहीं कर पाएंगे, ठीक है, कभी कभार भूल भी सकते हैं हम। तो कम से कम हमारे पास नोट्स तो हैं, अब उस नोट्स में हम एक बार देख के पता तो लग जाएगा, क्योंकि हम जितनी बार नोट्स देखेंगे उतनी बार चीज़ें हमारे माइंड में आएंगी, हमारी आंखों के सामने आएंगी, और वो हमारे माइंड में सेट हो जाएंगी, ठीक है। तो इंग्लिश में जरूर करिएगा ये, ज़्यादा नोट्स ना बना के। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट्स के बहुत सारे इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, और डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं आपके एरर डिटेक्शन में, प्री में भी और मेंस में भी।
अगर आपको वो रूल्स याद हो गए तो आप इजीली जो है इंग्लिश को टैकल कर सकते हो। ठीक है, रीडिंग तो आपका काम आएगा ही, साथ में आप ये जरूर करिए अगर आपको एग्ज़ाम निकालना है तो। साथ में आपका जीए का सेक्शन हो गया, जीए के सेक्शन को बहुत नज़रअंदाज करते हैं आप लोग। अब वो कैसे करते हैं, आप लोग क्या करते हैं कि हाँ भाई प्री का एग्ज़ाम हो गया, चलो मेंस का वेट करते हैं। भाई मेंस तक वेट करने में आपके पास टाइम कितना रह जाएगा, ओनली 15-20 दिन। और अब तो 15 दिन भी नहीं देता है एसबीआई, केवल 10 दिन देता है रिजल्ट से और मेंस के एग्ज़ाम के लिए। तो 10 दिन में कितना कर लोगे? चलो 5-6% बच्चे होंगे जो कर लेते होंगे। ठीक है, अब मैं अपनी तारीफ नहीं कर रही हूँ, बट मैंने वो 10 दिन में किया है प्रिपेयर, लेकिन वो प्रिपेयर किया है मैंने, लेकिन अब मैं नहीं समझती अब मुझसे हो पाएगा, क्योंकि उस टाइम अलग ही थी मेरे अंदर। जॉब का था कि हाँ जॉब निकाल लेनी है। अब तो जॉब है साथ में, तो अभी उस तरीके से पढ़ाई नहीं हो पा रही है। हाँ बट अभी भी मैं है मेरे अंदर कि हाँ मैं कर सकती हूँ। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जीए अभी से अपने प्रिपेयर करके चलने हैं, अभी से। ठीक है, ये नहीं कि हाँ भाई रिजल्ट आएगा तब करेंगे तैयारी। भैया क्या कर लोगे उतने टाइम में, पेपर ही तो आपको पूरा ही तो एग्जाम निकालना है, तो अभी से क्यों नहीं तैयारी कर रहे हो? क्यों मेंस का क्यों रिजल्ट का वेट कर रहे हो? क्यों टाइम देख रहे हो कि हाँ भाई जब हमारा रिजल्ट का टाइम हो जाएगा, आ जाएगा, उसके बाद तैयारी करेंगे? क्या फ़ायदा हो जाएगा उससे? तब भी नहीं निकलेगा पेपर, क्योंकि आप जीए ही नहीं कवर कर पाओगे। और जीए का मार्क्स अच्छा खासा होता है, आपको 50 मार्क्स की आती है जीए। तो अभी से क्यों नहीं तैयार कर रहे हो? अभी से निकालो, अभी से तैयार करते चलो, अभी से आप नोट्स बनाना स्टार्ट करो और एक प्रैक्टिस में लेके आओ जीओ को पढ़ना। ठीक है, डेली मॉर्निंग उठो और मॉर्निंग में सबसे पहले आप जीए को लेके रखो। ठीक है, उसको पढ़ो। ठीक है, डेली रखो, डेली के बाद डेली आपने पढ़ ली न्यूज़। ठीक है, उसके बाद वीकली उसको रिवाइज करो। वीकली के बाद आपका जैसे निकलता जाए, पूरा मंथ निकल के आप पूरे मंथली रिवाइज करो, क्विज लगाओ उसकी, साथ में वीडियोस देखो। अगर आपको जीए ना आपका इंप्रूव हो तो आप मुझे बताना, मैं इस चीज़ की गारंटी दे रही हूँ आपको। बिकॉज जीए को इम्प्रूव करने से अच्छा कोई और तरीका नहीं है अगर आप अभी से पढ़ना स्टार्ट नहीं करोगे तो। और नोट्स जरूर बनाओ जीए के, डेली बनाओगे तो ज़्यादा आपको भारी नहीं पड़ेगा। कितनी न्यूज़ आती होंगी आपकी एक दिन में? 15-20। ठीक है, इतनी आती होंगी सारी कंबाइंड लगा के। उसमें भी कितने पॉइंट्स बनेंगे? ज़्यादा नहीं, आप 1-1.5 घंटे में आराम से एक दिन की न्यूज़ बना सकते हो। तो इतना टाइम तो आप निकाल ही सकते हो ना, और निकालना पड़ेगा आपको अगर एग्ज़ाम निकालना है तो। ठीक है, एक तो ये चीज़ होगी। साथ में डेली टारगेट रखिए। एक तो आप क्या करते हो कि एक दिन पढ़ लिया, चलो ये टॉपिक छोड़ देते हैं, नेक्स्ट डे अब कभी और देखेंगे 2-3 दिन बाद। तो ऐसे नहीं चलेगी चीज़ें। आपको डेली टारगेट रखना है कि हाँ भाई आज मैंने इतना कर लिया तो कल मुझे इतना करना है। अब मैं आपको ये चीज़ नहीं बता सकती आपको क्या करना है क्या नहीं करना, बिकॉज आपका कहीं लेवल कहीं पर आपका लेवल ठीक है, कहीं पर आपका नहीं है, वो मुझे नहीं पता है चीज़ें। तो आपको अपनी लेवल के अकॉर्डिंग रखनी है। और जो चीज़ आपको टफ लग रही है, ठीक है, कि आपसे नहीं हो पा रही है, कब तक नहीं हो पाएगी वो चीज़, आप ये बताइए। आपसे ज़रूर होगी अगर आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो। उस चीज़ को पकड़ के रखो, आप डेली उठाओ, डेली इजी से स्टार्ट करो, डेली क्वेश्चन करो उसके, और एक ना एक दिन आपका ज़रूर इम्प्रूव होगा, 100% होगा। ठीक है, ह्यूमन माइंड है, इतना ज़्यादा मतलब एनिमल माइंड तो नहीं है कि हाँ भाई आपको याद नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? जब एक चीज़ में लगे रहोगे कंटिन्यू तो आपसे क्यों नहीं होगा? 100% होगा आपसे। तो टफ चीज़ों को भी ज़्यादा उसमें मत ले। हाँ ठीक है, कुछ टॉपिक आप छोड़ सकते हो क्वांट में, लेकिन जो चीज़ें हैं मार्क्स लेने लायक आपका प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, क्वांट की बात कर रही हूँ मैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हो गए, बहुत ईजी होते हैं तो। ठीक है, अरिथमेटिक के टॉपिक हम चूज़ करते हैं, स्पीड एंड डिस्टेंस हो गया। किसी को नहीं पसंद है स्पीड एंड डिस्टेंस, देखिए स्पीड एंड डिस्टेंस के काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, तो आप इजी लेवल से ही स्टार्ट करिए। नहीं समझ में आता कोई बात नहीं, आप दोबारा देखिए, दोबारा उस टॉपिक को लेके बैठिए और दोबारा समझिए और दोबारा उसके क्वेश्चन करिए। आप उस क्वेश्चन को, एक ही क्वेश्चन को आप कंटिन्यू देंगे ना टाइम, आपको आराम से समझ में आएगा, चीज़ें बैठेंगी भी। बेशक धीरे से समझ में आए, बेसिक लेवल से समझ में आए, लेकिन आपका लेवल धीरे धीरे इंक्रीज हो जाएगा ऑटोमेटिकली जब आपको चीज़ समझ में आने लगेगी। और वो कब से कैसे आएगी वो चीज़ समझ में? जब आप कॉन्टिन्यूस चीज़ को रखोगे साथ में। अगर आपने एक बार देख के इस साइड में कर दिया कि नहीं आ रहा, तो एक बार में तो ऐसा होगा नहीं। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें थी जो आपको ध्यान में रखनी है अपना एसबीआई क्लर्क के एग्ज़ाम को लेकर। ये गलतियाँ बिल्कुल मत करना जो मैंने आपको बताई हैं, आपके फ़ायदे के लिए है। ठीक है, मैं ये चाहती हूँ जितने भी कैंडिडेट्स एसबीआई क्लर्क में अपीयर हों सभी क्लियर कर पाए। ठीक है, ऑल्दो सीट्स इतनी होती नहीं है कि सभी हो पाए, लेकिन सभी के लिए बस बेस्ट विशेज़ है मेरी
कि सभी अच्छे से अपना फर्स्ट अटैम्प्ट में, जिसका फर्स्ट है, जो कॉन्टिनेंट जो अगेन दे रहे एग्ज़ाम, सबका एग्ज़ाम जो है उनकी मेहनत के अकॉर्डिंग क्लियर हो जाए। ठीक है, तो ये गलतियाँ आप मत करना और अपनी प्रिपेयर बहुत अच्छे से करके चलिए, कंसिस्टेंसी बना के रखिए और थोड़ा डिसिप्लिन में। डिसिप्लिन से मतलब है ये नहीं चीज़ को छोड़ दिया आपने, ठीक है, एक मेंटेनेंस रखिए टाइम टेबल का। ठीक है, नहीं हो पाता टाइम टेबल कोई बात नहीं, लेकिन उस सब्जेक्ट को रखिए टाइम में। तो ये चीज़ें थी। बाकी आपको कुछ भी क्वेश्चन या कुछ भी डाउट वगैरह हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी मेरा टेलीग्राम चैनल भी है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है उसका लिंक मेंशन कर दूँगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।